हिंदू धर्म के शास्त्रों में राक्षसों का उल्लेख बहुत बार किया गया है। वेदों, पुराणों और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में राक्षसों की उत्पत्ति, उनके साम्राज्य, उनकी शक्ति और उनके अंत के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन क्या राक्षस पौराणिक कथाओं तक सीमित हैं या वे एक वास्तविक जाति के थे? क्या उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग थी? इस रहस्यमयी दुनिया के अनदेखे पहलुओं को समझने के लिए हमें शास्त्रों की गहराइयों में उतरना होगा। राक्षसों की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यह 3 स्रोतों से जुड़ी हुई है। कश्यप ऋषि और दिति के वंश से। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य वंश की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बहुत प्रसिद्ध असुर थे। इसी प्रकार दिति की बहन धनु से दानव वंश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के कोप से जन्मे राक्षस। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा के संकल्प से देव, असुर और मनुष्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन जब उन्होंने रात्रि के समय कुछ जीवों को बनाया तो वे राक्षस और पिशाच बन गए। समुद्र मंथन से उत्पत्ति। समुद्र मंथन के दौरान जहाँ अमृत, लक्ष्मी और कई दिव्य वस्तुएं निकली, वहीं कुछ विनाशकारी शक्तियाँ भी जन्मी। इसमें से कुछ राक्षस जाति के माने जाते हैं। राक्षसों की अलग दुनिया। पाताल लोक और राक्षसों का साम्राज्य। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि राक्षसों का मुख्य निवास पाताल लोक था। यह 7 लोकों में विभाजित था: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। यहाँ पर बलशाली राक्षस और नागों का साम्राज्य था। लंका राक्षसों की स्वर्ण नगरी। रावण ने लंका पर राज किया, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। इसे एक अलौकिक और रहस्यमयी नगरी माना जाता था, जो आकाश मार्ग से जुड़ी थी। अन्य रहस्यमय स्थान: त्रिकूट पर्वत, जहाँ राक्षसों का बड़ा समुदाय निवास करता था। गंधमादन पर्वत, जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। वहाँ राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ था। मैदानव की नगरी। मैदानव एक महान राक्षस वास्तुशिल्पी था, जिसने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। राक्षसों की शक्तियाँ और रहस्य। मायावी शक्तियाँ। राक्षसों को मायावी शक्तियों का स्वामी माना जाता था। वे रूप बदलने, अदृश्य होने और दूसरों को वशीभूत करने की कला में निपुण थे। ब्रह्मा विद्या और सिद्धियाँ। कई राक्षस तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त कर लेते थे, जिससे वे अजय हो जाते थे। जैसे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न घर न बाहर। रावण ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह अपार शक्ति का स्वामी बन गया था। राक्षसी संस्कृति और रीति रिवाज। राक्षसों की अपनी अलग अलग परंपराएं थीं। वे बलि देने, तंत्र मंत्र का प्रयोग करने और अमानवीय शक्तियों को जगाने में माहिर थे। उनके राजा विशाल यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान करवाते थे। क्या आज भी राक्षस मौजूद हैं? राक्षसी गुणों वाले मनुष्य। आज भी कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। वे लोभ, मोह, अहंकार, क्रूरता और अन्याय के प्रतीक माने जाते हैं। क्या राक्षस एक अन्य प्रजाति के थे? कुछ लोग मानते हैं कि राक्षस असल में एक अलग मानव जाति के थे, जिनका कद ऊंचा, शरीर विशाल और बल अत्यधिक था। क्या किसी और लोक में राक्षस बस गए? कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार राक्षसों की कुल शक्तियाँ अभी भी किसी अन्य लोक में सुरक्षित हैं और वे किसी विशेष समय पर प्रकट हो सकती हैं। आधुनिक विज्ञान और राक्षसों का रहस्य। एलियंस और राक्षसों का संबंध। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन राक्षस असल में अंतरिक्ष से आए थे। एलियंस थे जिनकी तकनीकें उस समय के लिए उन्नत थीं। खोई हुई सभ्यताएं और राक्षसी अवशेष। कई पुरातात्विक खोजों में विशाल कंकाल मिले हैं, जिसे कुछ लोग राक्षसों के अवशेष मानते हैं। जीन्स और राक्षसी डीएनए। आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानव के डीएनए में कई रहस्यमय जीन्स हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। तो इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राक्षसों की दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी। वे केवल पौराणिक पात्र नहीं थे, बल्कि उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हो सकते हैं।
चाहे वे पाताल लोक में गए हों, किसी अन्य ग्रह में चले गए हों, या वे हमारी ही दुनिया के किसी रूप में मौजूद हों। उनकी गाथाएं आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। क्या राक्षस एक भूली बिसरी सभ्यता थे? क्या वे आज भी किसी रूप में जीवंत हैं, या वे मात्र कल्पना की उपज थे? यह रहस्य अनसुलझा ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।